हेलो दोस्तों। रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हम पढ़ चुके थे भाग 4। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5, जो है केंद्र सरकार। यह जो है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, हम उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। देखिएगा देखिएगा पहले क्या है तो भाग कितना है तो 5। कितना है? भाग 5। भाग 5 में जो है केंद्र सरकार का वर्णन है। क्या है तो केंद्र सरकार या संघ सरकार, इसी को कहा जाता है केंद्र सरकार या संघ सरकार। यह जो है आर्टिकल 52 से 151 के बीच देखिएगा। इसे हम कुछ भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, जैसे हम बांट दिए हैं कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राष्ट्रपति, अध्यादेश, सर्वोच्च न्यायालय और कैग। क्या है तो कैग। देखिएगा, कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। संघ की विधायिका जो है अनुच्छेद 79 से 122 के बीच है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 123 से 147 के बीच है। और कैग जो है अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के तहत करता है, जबकि राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत करता है। अनुच्छेद 213 के तहत करता है। देखिएगा आगे जो है जिसे हम पढ़ रहे हैं क्या तो संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। देखिएगा, इसे भी हम बांट दिए हैं और देखिएगा क्या क्या बने थे। देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 74 और 75 में है। जबकि महान्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में। देखिएगा आगे, देखिएगा देखते हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, जो पढ़ रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। सुनते सुनते ही आपको याद होता चला जाएगा। लेकिन आप एक कॉपी लेकर उस पर नोट करते चलिएगा। ये जो लिखे हैं एक नोट की तरह है। देखिएगा क्या है। देखिएगा, क्या तो राष्ट्रपति बता दिए हैं कि राष्ट्रपति क्या बोले हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति का पद जो यूएस अमेरिका से संग्रहित है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही संग्रहित है। देखिएगा, हम बारी बारी अनुच्छेदों को पढ़ते हैं और इसमें कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं उसे हम देखेंगे। देखिएगा, इसमें जो है अनुच्छेद कितना है तो आर्टिकल कितना है तो 52 है। आर्टिकल 52 में। देखिएगा, कल हम बता चुके थे अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 के क है। देखिएगा, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, जबकि अनुच्छेद 51 के कम में है। अनुच्छेद 51 के कम में है मूल कर्तव्य। क्या तो मूल कर्तव्य। आज देखते हैं अनुच्छेद 52 से। देखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद कितना नंबर में है तो 52 में। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता है। यह किसमें है तो अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एवं राज्यों का प्रमुख भी कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। राज्यों का प्रमुख भी कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। देखिएगा, अनुच्छेद 63 कितना तो अनुच्छेद 63 में देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति। क्या तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है। यह राष्ट्रपति में
निहित होता है, या राष्ट्रपति में होगी, या राष्ट्रपति में होगी, या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, वह खुद या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति है, राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति है, प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्ति है। क्या बोले हैं? प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्ति है। देखिएगा आगे सुनिए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही कुछ कार्य करते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्ति होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होता है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वह राष्ट्रपति उनका कार्य करते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद कितना है? तो 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें देखिएगा लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233 और राज्य विधानसभा से होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा से होते हैं। यह 70वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा यूटी बना था, बता दिए थे। देखिएगा, दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, विधानसभाएं, क्या? तो विधानसभाएं। इसमें ही कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचित रूप से होता है। क्या होता है? तो निर्वाचित रूप से होता है, लेकिन इसमें जो भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया? तो कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में? राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? मनोनीत सदस्य जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनीत सदस्य जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। विधान परिषद के सदस्य, क्या बोले? तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, देखिए क्या है, देखिए 54 पढ़ ली हैं, 55 में देखिए क्या है। देखिएगा 55 में अनुच्छेद कितना है? तो 55, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया। क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया। गुप्त मतदान, क्या बोले हैं? गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में। गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 55 में। इसके देखिए कुछ नोट लिखे, इसमें कहा गया है राज्यसभा और विधान परिषद के, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव ओपन बोर्ड, क्या? ओपन बोल्ट पेपर से, ओपन बोल्ट पेपर से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट जो होता है लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233, विधानसभा के सदस्य विधायिका इसमें जो होता है, विधायिका, क्या बोले हैं? विधायिका जो होता है 4033, राज्य विधायिका और केंद्र विधायिका, राज्य विधायिका और केंद्र विधायिका भी इसमें शामिल होता है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक विधायिका के मत का मूल, एक विधायिका के मत का मूल जो होता है उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के कुल विधायक गुना 1/1000 जनसंख्या 1971 के आधार पर 2026 तक
आंकृत किए गए हैं 2026 तक कोई भी संशोधन या बढ़ाया नहीं जा सकता। 2026 के बाद इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखिएगा 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं आगे जो है, देखिएगा देखिए 4033 विधायक के मतों का मूल्य 4033 विधायक के मतों का मूल्य कितना होता है? तो 54,03,231 54,03,231 होता है। एक सांसद मतों का मूल्य एक विधायक इतना 4033 विधायक के मतों का मूल्य इतना होता है, जबकि एक संसद के मत का मूल्य कुल विधायकों के मतों का मूल्य बटा कुल संसद 54,03,231 बटा 776 बराबर कितना होता है? तो भागा दे के देखते हैं तो कितना होता है? 7 होता है। 700 होता है। कितना होता है? तो 700। तो इसमें कहा गया है 776 संसद के मतों का मूल्य 776 संसद के मतों का मूल्य 776 गुना 700 776 गुना 700 करते हैं तो 54,03,200 आता है। 54,03,200 आता है। देखिएगा 4033 विधायक के मत का मूल्य 4033 विधायक के मत का मूल्य 54,03,231 है और 776 संसदों के मतों का मूल्य 54,03,200 है। 54,03,200 है। इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा है कुल मतों का मूल्य 10,86,431 10,86,431 50% लाएगा 50% लाएगा वह राष्ट्रपति बनेगा। देखिएगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए इसमें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं। इसके अलावा है 15,000 रुपया राशि जमा करना होता है। इसमें 1/6 मत प्राप्त जनमत वापस RBI कौन लेता है? तो RBI लेता है। 15,000 रुपया राशि लेता है। देखिए आगे देखते हैं। देखिएगा देखिए क्या है, देखिएगा ABC क्या है? तो ABC 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 3 2 1 इसमें अर्थात कहा गया है प्रथम चरण की जनगणना सबसे ज़्यादा जो है 2 है। प्रथम चरण की जनगणना इसमें सर्वाधिक मतदान किसको है? तो 2 जीती हैं। दूसरे चरण के मतदान में भी 2 ही हैं। दूसरे चरण के मतदान में 2, लेकिन एक ही जीत होगी राष्ट्रपति बनेगा। और दूसरे चरण की मतगणना में बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। दूसरे चरण की मतगणना में बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी राष्ट्रपति बने था। 4033 विधायक और 776 सांसद 1 2 3 4 5 के आधार पर, लेकिन यहाँ कहा गया है यहाँ C की वोटिंग बट जाएगी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। C की वोटिंग A/B में पड़ेगी। C की वोटिंग जो है A/B में पड़ेगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा अर्थात C की जो वोट है यह बट जाएगी किस मत? एकल संक्रमणीय मत। लेकिन B और AB क्या बोले हैं? A और B AB में पड़ेगी अनुपातिक मत प्रणाली। अर्थात A जो देगा A और B को वोटिंग देगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिएगा अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56 देखिएगा इसे
देखिए अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। यह अनुच्छेद 56 के 1 में कहा गया है। अर्थात अनुच्छेद 56 में में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है अर्थात अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे के अप्रूप हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। देखिएगा आगे जो है याद रखिएगा, पूछेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित? तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचित है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित, राष्ट्रपति पुनः मैंने दोबारा निर्वाचित किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी भी मन हो, लेकिन वह जीतेगा तब। इसी में कहा गया अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में देखिएगा इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो तब वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी हो 35 वर्ष पूरी कर चुकी हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य रखता हो। तब वह किसी लाभ के पद पर ना हो। हमारे संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तब ये राष्ट्रपति बनने योग्य है। कौन से पद लाभ के पद नहीं है? देखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, संघ और राज्य मंत्री का पद जो है लाभ का पद नहीं है। ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्य मंत्री का जो है पद जो है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा 58 पढ़ ली है, 59 देखिएगा 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? देखिएगा यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वेतन 5 लाख महीना। मुक्त आवास राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मुक्त आवास राष्ट्रपति भवन। अनुच्छेद 60 में कहा गया है शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? तो शपथ का वर्णन है। देखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश अगर सब पूछेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में ऐसे जो शपथ दिला सकते हैं, राष्ट्रपति को जो शपथ देता है भारत का मुख्य न्यायाधीश या अनुपस्थित में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। यह देखिए क्या है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का पद का पालन करेगा। श्रद्धापूर्वक जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वह श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करेगा और जो है संविधान और विधि का प्रतिरक्षण करेगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। यह जो है राष्ट्रपति जो है
शपथ लेते दौरान प्रतिज्ञा खाता है। देखिएगा अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तब पूछेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इसके अलावा जो है देखिएगा इसी महाभियोग में जो है बांट दी है। देखिएगा अनुच्छेद 56 के 2, 61 और 361 की ए। देखिएगा राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जाना, राष्ट्रपति जो है संविधान का अगर उल्लंघन करता है तो उसे हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 56 के 2 में वर्णित है। जबकि पूछेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में। अगर पूछेंगे महाभियोग, महाभियोग की चर्चा पूछेंगे तो अनुच्छेद 56 बोलिएगा, अनुच्छेद 56। और पूछेंगे महाभियोग प्रक्रिया की जांच, महाभियोग प्रक्रिया की जांच किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 361 के ए में, 361 के ए में ही। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा ये जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक नोट की तरह आप इसे कॉपी पर कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसे 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा। कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम में अधिकतर प्रश्न लड़ने की संभावना रहेगा। देखिएगा आगे यह जो है एक नोट्स की तरह बनाई हुई है। देखिएगा आगे जो क्या है, देखिए कुछ पॉइंट हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? तो उपराष्ट्रपति। लेकिन जो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण हैं उसे हम पहले देख लेते हैं। देखिएगा देखिए भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। महाभियोग प्रक्रिया जो है, महाभियोग प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिएगा कौन भाग लेता है महाभियोग में और कौन नहीं लेता है। देखिएगा संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत भाग लेते हैं और विधानसभा नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन भाग लेते हैं, निर्वाचित हो या मनोनीत हो वह भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेता है। इसमें ही कहा गया है महाभियोग का प्रस्ताव। क्या बोले? तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। देखिएगा महाभियोग का प्रस्ताव जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के द्वारा पेश की जाती है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप याद रखिएगा। देखिएगा प्रक्रिया की शुरुआत, महाभियोग की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है लोकसभा में होता है। प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकता है। प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा में हो सकता है, लेकिन दूसरा सदन जांच करता है। प्रस्ताव 243 का 25% 1/4 लोकसभा में जो होता है 243 का 25% या 1/4 होता है, लेकिन राज्यसभा में जो पास होता है 2/3 बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत से होता है। और लोकसभा में जो पास होता है, क्या बोले हैं, लोकसभा में जो पास होता है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से होता है। लेकिन राष्ट्रपति, क्या बोले हैं, राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता है जो प्रस्ताव लाता है, लेकिन राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस देने होता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होता है। दूसरे सदन में खुद या अपना
प्रतिनिधित्व भेजता है, दूसरे सदन में जो है खुद या अपना प्रतिनिधित्व भेजता है। आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिएगा। आप बस सुनते चलिएगा और कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा आगे क्या है, देखिए। देखिएगा इसी में है वर्णित। अभी जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति। देखिएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देना, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देना, तो उसके बाद जो बैठेगा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में। उपराष्ट्रपति जो है क्या बोले हम, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या बोले हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होते। देखिएगा दोबारा पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु या प्रतिज्ञा देना, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देना, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या बोले हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या बोले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 62 में कहा गया है, देखिएगा, राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल पूरे होने से भी हटाया जा सकता है। या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 62 में वर्णित है, अनुच्छेद 62 में वर्णित है। ये जितना भी पॉइंट लिखे हैं सभी जो हैं राष्ट्रपति के ही बारे में है। देखिएगा अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद अनुच्छेद 71 में है। लेकिन इसका निपटारा कौन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय। देखिएगा याद रखिएगा, देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे है देखिएगा क्या है, और पूछेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में जो है जज की संख्या एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। देखिएगा इसमें जो है वरिष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, तो वरिष्ठ होते हैं। देखिएगा ये जो सभी हैं, ये जो सभी हैं पॉइंट है जो है राष्ट्रपति के संबंध में, क्या तो राष्ट्रपति के संबंध में ही। आइए आगे देखते हैं, देखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि पूरे भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितना है, तो 1 है। लेकिन हाई कोर्ट की संख्या कितना है, तो 25 है। सर्वोच्च न्यायालय 1 है और उच्च न्यायालय कितना है, तो 25 है। सर्वोच्च न्यायालय 1 और उच्च न्यायालय तो 1 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या बढ़ने थे, देखिएगा। देखिए क्या बढ़ने थे, देखिएगा। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दी है। देखिएगा कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई है या प्राप्त है। देखिएगा शांति काल की शक्ति और आपातकाल की शक्ति, शांति काल की शक्ति और आपातकाल की शक्ति हम इसे 2 भाग में बांटती हैं। देखिएगा राष्ट्रपति की शक्ति को हम 2 भाग में बांटते हैं, शांति काल की शक्ति और क्या बोले हैं, आपातकाल की शक्ति। लेकिन शांति काल की शक्ति में
कुछ भाग बांट दिए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला जो है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। ये सभी शक्तियां हैं जो हैं राष्ट्रपति में निहित हैं, राष्ट्रपति में निहित हैं। आइए दोबारा देखते हैं। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, सैन्य, न्यायिक, कूटनीति, क्षमादान, अध्यादेश। लेकिन कार्यकारी शक्ति में जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। देखिएगा, संघ की कार्यपालिका, क्या बोले हैं, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 63 में है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 63 में वर्णित है। देखिएगा, संघ की कार्यपालिका, क्या बोले हैं, संघ की कार्यपालिका सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। संघ की कार्यपालिका सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। यह अनुच्छेद 77 में वर्णित है। यह अनुच्छेद 77 में वर्णित है। आइए आगे देखते हैं। शक्तियों का प्रयोग वह खुद या अपने न्यायाधीश के द्वारा करेगा। शक्तियों का प्रयोग खुद या अपने न्यायाधीश के द्वारा करेगा। यह जो है वर्णन है अनुच्छेद 74 के क में है। अनुच्छेद 74 के क में है। देखिएगा, प्रधानमंत्री से प्रशासन या विधान संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री से प्रशासन या विधान संबंधी जानकारी ले सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति ले सकता है। आइए आगे देखते हैं। राज्यों में समन्वय स्थापित। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, क्या बोले हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यों में समन्वय स्थापित, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसका अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आर्टिकल 243 के अंतर्गत है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत है। देखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति में निहित है। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्या है। पहले राष्ट्रपति के बारे में जितने भी जानकारी हैं हम उसे पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। देख लीजिए, राष्ट्रपति के बारे में पूर्ण जानकारी ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हैं नोट की तरह, लेकिन आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा ताकि सभी याद हो जाएगा। देखिएगा, अनुच्छेद कितना है? तो 75। क्या है? अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति है। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति है अनुच्छेद कितना में? तो 75 में। लेकिन इसके प्रमुख क्या है? देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्ति। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं? देखिएगा, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति। अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी कानूनी सलाहकार। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जज। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के जज। अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसे कहा जाता है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और शासक। अनुच्छेद 243 के AA दिल्ली और पुडुचेरी के CM। और नोट में कुछ है, जम्मू कश्मीर के CM की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के CM की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या अध्यक्ष सदस्य का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 338A के तहत
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या अध्यक्ष सदस्य अनुच्छेद 338 के तहत। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके सदस्य का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत करता है। देखिएगा अनुच्छेद 345 राजभाषा आयोग अध्यक्ष और सदस्य। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य, ये सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति जो है महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्त करती है और किस अनुच्छेद के तहत। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा मुख्य न्यायाधीश क्या बोले? तो मुख्य न्यायाधीश डी बाई चंद्रू 50वां है। पूछेंगे पद और एक दिन है अधिकारी। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट डी बाई चंद्रचूड़ है 50वां। महान्यायवादी के अधिकारी आर वेंकट रमनी कौन है? तो 16वां है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयले नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार 25वें हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष लेज अनिल चौहान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वीं है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम आहिरे। अनुच्छेद 338 के 38 के तहत। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सम्पाल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र 8वें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये सभी जो हैं पद और अधिकारी हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट मार करके लिख लीजिएगा। देखिएगा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसे पुनः लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। देखिएगा आगे क्या हम पढ़ने थे। देखिएगा देखिए क्या है। तो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति क्या बोले? तो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति क्या है? तो विधायी शक्ति। देखिएगा राष्ट्रपति के विधायी शक्ति में पढ़ते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 79 में जो है राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जो है संसद के अभिन्न अंग है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 79 के तहत। इसके अलावा है अनुच्छेद 85 संसद में क्या बोले हैं? संसद में सत्र बुलाना, सत्र बसान इज लोकसभा का विघटन का अधिकार। अनुच्छेद 85 में इसका भी कौन कर सकते हैं? तो संसद। कौन? तो संसद। नए चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। नए चुनाव के बाद संसद के सत्र को संबोधित करता है। अनुच्छेद 87 संसद का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में जो है संसद का विशेष अभिभाषण है तैयार मंत्रिपरिषद। कौन बोलते हैं? तो तैयार मंत्रिपरिषद। तैयार जो होते हैं
मंत्रिपरिषद होती है। ये जो सभी हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिएगा सदस्यों का मनोनयन देखिएगा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा से होता है। अनुच्छेद 80 3 के अनुसार राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 होता है। समाप्त जो हुआ है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा से जो 2 सदस्य चुने जाते थे उसे पूर्ण रूप से क्या तो समाप्त कर दिया है। इसमें लेकिन 12 सदस्य चुने जाते हैं। इसमें 4 क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। तो जो राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो कितने क्षेत्रों से, तो 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसके अलावा है चुनाव आयोग सिफारिश राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय, इसका निर्णय अंतिम नहीं है। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों के आयोग का निर्णय इसका अंतिम निर्णय नहीं है, आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, देखिए कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश होती है। कुछ विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश होते हैं। देखिए धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, संचित निधि में जो खर्च होते हैं, देखिएगा धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 2 में है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आर्टिकल 3 में है। संचित निधि में जो खर्च होता है या राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। लेकिन एक अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन पूछेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में, तो 108 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन पूछेंगे इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसमें जो है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों की चर्चा होती है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों की चर्चा होती है। देखिएगा आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 111 वीटो पावर। क्या, तो वीटो पावर लोकसभा और राज्यसभाएं जब राष्ट्रपति किसी बिल पर सहमत नहीं देता है, राष्ट्रपति जब किसी बिल पर सहमत नहीं देता है, देखिएगा नहीं देता है, ये वो बिल हैं जो गैर सरकारी सदस्य लेते हैं। ये वो बिल हैं जो गैर सरकारी सदस्य लेते हैं, ना कि मंत्री। यह जो है यूएस, देखिएगा 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पॉकेट बी क्या, तो वीटो पावर का प्रयोग की थी। इसके अलावा है जो देखिएगा आगे निलंबन वीटो में जो है किसी बिल निलंबन वीटो में जो किसी बिल पुनः विचार संसद में भेजा जा सकता है। निलंबन वीटो को किसी भी तरह पुनः विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। निलंबन वीटो का प्रयोग 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। लाभ के पद के लिए बिल गए थे। देखिएगा तो कब किए गए थे, तब पूछेंगे निलंबन वीटो का प्रयोग 2006 में, और वीटो पावर का प्रयोग जो हुआ था 1954 में। वीटो पावर का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में की थी, और जबकि निलंबन वीटो का प्रयोग डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने वर्ष 2006 में की थी। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। आगे जो है पॉकेट वीटो। क्या, तो पॉकेट वीटो। देखिएगा इसे, देखिए क्या है, तो पॉकेट वीटो में जो है पॉकेट वीटो अर्थात जेबी, जब राष्ट्रपति किसी बिल पर ना है और ना
जब राष्ट्रपति किसी बिल पर ना है और ना ही ना कहे। इसका प्रयोग 2006 में ज्ञानी जैल सिंह ने की थी डाक संबंधित बिल के लिए, पोस्ट ऑफिस बिल। तब पूछेंगे पॉकेट बीटों का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 2006 में किया था डाक संबंधित बिल के लिए। राज्यपाल किसी विधायक के संबंध में जो राज्य विधायक के पास होंगे आता है वह, देखिएगा क्या होता है, राज्यपाल की शक्तियां के अंतर्गत देखिएगा अनुमति दे सकता है, क्या बोले तो अनुमति दे सकता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति सुरक्षित रह सकता है, इसके अलावा जो है पुनः विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख रखाव, राष्ट्रपति की जो शक्ति है अनुमति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, राज्यपाल उसे वापस पुनः विचार के लिए भेजने को कहेगा। इसके अलावा जो है राज्य विधायक से वापस आता है जो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, देखिएगा आगे क्या है अध्यादेश। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश के बारे में। आज के लिए इतना है, देखिएगा अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक्स।